नमस्ते। आज हम भारतीय संविधान की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। ये वो दस्तावेज है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बुनियाद है। तो चलिए मिलकर समझते हैं कि ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। अच्छा, तो हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये संविधान होता क्या है। फिर हम इसकी आत्मा यानी प्रस्तावना पर नजर डालेंगे। इसके बाद एक बड़े सवाल का जवाब खोजेंगे कि हमारा संविधान प्रेरित है या बस एक नकल है। फिर बात होगी हमारे मौलिक अधिकारों की, और आखिर में हम जानेंगे कि इसे एक जिंदा दस्तावेज या लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये संविधान है क्या भला? इसे ऐसे समझिए, संविधान किसी भी देश के लिए एक रूल बुक की तरह है। ये वो सबसे बड़ा कानूनी दस्तावेज है जो तय करता है कि सरकार कैसे चलेगी, देश के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार मिलेंगे और देश किन आदर्शों पर आगे बढ़ेगा। सब कुछ इसी में लिखा है। और ये रूल बुक बनाना कोई छोटा मोटा काम नहीं था। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? इसे बनाने में संविधान सभा को पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। मतलब लगभग 3 साल तक लगातार मेहनत और बहस चलती रही। और इस जबरदस्त मेहनत में खर्चा भी बहुत हुआ। उस जमाने में करीब करीब 64 लाख रुपए लगे थे। ये रकम ही दिखाती है कि हमारे देश के निर्माता एक मजबूत और पक्का संविधान बनाने को लेकर कितने गंभीर थे। ठीक है, तो संविधान की इमारत तो समझ आ गई, पर इसकी आत्मा कहाँ है? चलिए अब दरवाजा खोलते हैं प्रस्तावना का, जिसे पूरे संविधान की चाबी या इसका सार भी कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहने के पीछे एक बड़ी वजह है। ये बस कुछ शब्दों में पूरे देश के सपनों, उसके आदर्शों को सामने रख देती है। ये एक तरह से हमारे संविधान का परिचय है, जो बताता है कि हम एक देश के तौर पर क्या हैं और क्या बनना चाहते हैं। इन शब्दों में बहुत ताकत है। शुरुआत ही देखिए, हम भारत के लोग। ये साफ करता है कि इस देश में असली ताकत जनता के हाथ में है। और फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य जैसे शब्द, ये सब भारत के किरदार को तय करते हैं। एक ऐसा देश जो अपने फैसले खुद लेता है, जो सबका भला सोचता है, सभी धर्मों को बराबर सम्मान देता है और जहां सरकार जनता चुनती है। चलिए अब एक बहुत ही दिलचस्प बहस पर आते हैं जो अक्सर सुनने को मिलती है। क्या हमारा संविधान बस दूसरे देशों के संविधान की कॉपी पेस्ट है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी सोच थी? ये सवाल उठना लाजमी भी है। कई लोग सोचते हैं कि अगर सिर्फ दूसरे देशों से नकल ही करनी थी तो फिर इसे बनाने में 3 साल का लंबा वक्त क्यों लग गया। तो जो बनाने वाले थे उनका तर्क बड़ा सीधा सा था कि भाई ये कोई नकल नहीं है, ये अडैप्टेशन है। मतलब हमने इसे अपने हिसाब से ढाला है। जरा सोचिए, अगर किसी बीमारी के लिए एक कामयाब दवा पहले से ही मौजूद है तो क्या कोई नई दवा बनाने में समय लगाएगा? नहीं ना। बस वही किया गया। दुनिया भर के संविधानों से जो सबसे अच्छे, जो काम के विचार थे, उन्हें उठाया गया और उन्हें भारत की मिट्टी, हमारी जरूरतों के हिसाब से बदला गया। देखते हैं ये कैसे हुआ। जैसे कि ब्रिटेन से, वहां से हमने संसदीय प्रणाली ली, मतलब लोकसभा और राज्यसभा वाली व्यवस्था। इसके अलावा कानून का राज यानी रूल ऑफ लॉ और सिंगल सिटीजनशिप का आइडिया भी हमने वहीं से अपनाया। फिर हम अमेरिका की तरफ देखते हैं। वहां से हमने सबसे कीमती चीज ली, हमारे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। साथ ही एक आजाद न्यायपालिका और ये विचार कि देश में संविधान ही सबसे ऊपर है, ये प्रेरणा भी हमें अमेरिकी संविधान से ही मिली। और ये लिस्ट काफी लंबी है। देखिए, संविधान में बदलाव करने का तरीका हमने दक्षिण अफ्रीका से सीखा। कनाडा से एक मजबूत केंद्र सरकार का मॉडल लिया। तो वहीं नागरिकों के क्या कर्तव्य होने चाहिए, ये हमने तब के सोवियत संघ यानी रूस से सीखा। मतलब जहां से भी जो अच्छा मिला उसे भारतीय जरूरतों के हिसाब से अपना लिया गया। अच्छा, इन सारी प्रेरणाओं में से एक चीज पर थोड़ा और ध्यान देते हैं, और वो है हमारे मौलिक अधिकार। ये वो अधिकार हैं जो हर नागरिक की आज़ादी और सम्मान की ढाल बनकर खड़े हैं। देखिए, ये कोई आम अधिकार नहीं है। ये वो बुनियादी गारंटी हैं जो संविधान खुद देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई इन्हें छीनने की कोशिश करे, चाहे वो सरकार ही क्यों ना हो, तो हम सीधे अदालत जा सकते हैं। ये हमारे विकास के लिए बहुत जरूरी है। एक दिलचस्प बात बताता हूं। जब संविधान बना था तब 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 1978 में संपत्ति के अधिकार को इस लिस्ट से हटा दिया गया। उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया।
ऐसा इसलिए किया गया ताकि विकास के कामों में जमीन अधिग्रहण जैसी चीजें आसान हो सकें। तो तब से लेकर आज तक हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। और ये 6 अधिकार हमारी आज़ादी की बुनियाद हैं। इसमें बराबरी का अधिकार है, अपनी बात कहने की आज़ादी है, किसी भी तरह के शोषण के खिलाफ अधिकार है, अपने धर्म को मानने की आज़ादी है, और सबसे ज़रूरी छठा अधिकार, अगर इनमें से कोई भी अधिकार छीना जाता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार। कमाल है ना? चलिए अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर आते हैं, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा संविधान कोई म्यूजियम में रखी हुई पुरानी चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक जिंदा, सांस लेता हुआ दस्तावेज है। इसका सबसे बड़ा सबूत है इसमें बदलाव की गुंजाइश। जी हाँ, संविधान में खुद को बदलने का यानी संशोधन करने का तरीका भी दिया गया है, और इसी खूबी की वजह से ये आज 70 साल बाद भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि ये वक्त के साथ खुद को ढाल सकता है। आज की तारीख में हमारे संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ये इतना विशाल ढांचा इसलिए है ताकि ये देश की हर छोटी बड़ी ज़रूरत और स्थिति के लिए एक रास्ता दिखा सके। और ये सब हमें एक बहुत ही बड़े और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। एक ऐसा देश जहां इतनी भाषाएं, इतने धर्म, इतनी अलग अलग सोच के लोग रहते हैं, वहां एक किताब, एक दस्तावेज सरकार समेत हर किसी से ऊपर क्यों है? आखिर संविधान ही सुप्रीम क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि यही वो एक धागा है जो हम सबको एक साथ एक राष्ट्र के रूप में पिरोकर रखता है। इस पर सोचिएगा जरूर।